हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? और सबसे पहले मैं आपको नाग पंचमी की ढेर सारी बधाई दे रही हूँ। और आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो भी नाग पंचमी के ऊपर ही है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि नाग पंचमी कब है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है इसका महत्व और पूजा किस तरह से की जाए और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की कथा क्या है और ये किस दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, हम बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और जो दोस्त मेरे चैनल पे, अलका शादा चैनल पे नए आए हो तो वो भी मेरे शादा चैनल को, अलका शादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस की जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे तो वो आपको सबसे पहले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा पाएंगे। तो बिना इंतज़ार किए हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है, उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं पर नाग को दूध पिलाने की परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा बहुत ही गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो सांप अंडे देते हैं, उनके अंदर स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं, उनके अंदर दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम भी नहीं होते, ना ही वो इसे अपने शरीर के अंदर पैदा कर सकते हैं। इसी स्थिति में दूध उनके लिए जहर का काम करता है। दूध जब पचता नहीं है तो वह उनके लिए शरीर में संक्रमण और अपच की समस्या पैदा कर सकता है। कई सांप तो दूध पीने के बाद जिंदा भी नहीं रहते हैं। तो हमें दोस्तों सांप को बिल्कुल या नाग देवता को बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाना है। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पास में या अपने दोस्तों को दीजिए। अगर आपको नाग पूजा करनी है तो अगर नाग देवता आपके घर में प्रकट होते हैं या आते हैं पूजने के लिए तो आप उनको केवल दूर से ही दूध छिड़क दीजिए, उनको स्नान करा दीजिए और फिर उनको पूजा कर लीजिए। इस दिन अष्ट नागों की पूजा करते हैं। बनारस में या काशी में नाग कुआ नाम का एक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के डर से जो बालक के रूप में शिक्षा लेने आए, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई थी। उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। अपनी गुरु जी की दया से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से इस जगह नाग पंचमी के दिन यहाँ नाग पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन यहाँ नाग पूजा करता है या करवाता है और नाग कुआ का दर्शन करता है, उसकी जन्म पत्रिका के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। अब मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी कि नाग पंचमी जो होती है सावन मास की शुक्ल पक्ष को पड़ती है। पंचमी के दिन ये मनाई जाती है और ये सावन मास जो होता है बाबा भोलेनाथ का बहुत प्रिय मास होता है। इस महीने वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर इस दिन शिव शंकर के गले के आभूषण यानी कि नागों की पूरी श्रद्धा से पूजा की जाए तो शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी की पूजा तो पूरे देश में की जाती है दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व का महत्व क्या है? अगर नहीं तो हम आज आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि नाग पंचमी के महत्व और इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। तो कहानी सुनाने से पहले दोस्तों मैं आपको इसकी पूजा विधि बताती हूँ, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, किस तरह से हम पूजा करें? सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करके नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहने पूजा में भोग लगाने के लिए सिवई चावल और ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ स्थानों पर नाग पंचमी के दिन
कि एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू या केसरी कलर का रंग होता है। गेरू किसको कहते हैं? ये केसरी कलर का कलर होता है। दीवार पर उसको पोत देते हैं और पूजा की जगह बनाई जाती है। फिर दूध में कोयला पीसकर दीवार पर झोपड़ी या घर की आकृति बनाते हैं। उसमें अनेक नाग और सर्पों की आकृति बनाते हैं और ये जो आकृति बनती है, ये जो घर बनता है, वो दीवार पर बनाते हैं। नागपंचमी के दिन जो अनंत नाग होते हैं, अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख, कालिया और पिंगल नामक नाग देवताओं की पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुने। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार सभी नागों को श्राप मिला दिया गया था कि वो जो एक यज्ञ हो रहा था जिसका नाम था जन्मेजय, कि उसमें वो जलकर भस्म हो जाएंगे। घबराते हुए नाग सभी ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने ये उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वहीं आस्तिक मुनि ने सावन मास की पंचमी तिथि को नागों का यज्ञ में जलने से बचाया था, इसलिए नागों के ऊपर दूध डालकर उन्होंने उन्हें बचाया था। उसी समय से मुनि ने कहा था कि जो भी पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा उसे नाग दंश से कोई डर नहीं रहेगा। इसीलिए नाग पंचमी के दिन और सावन मास की नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी पड़ती है और उस दिन सर्पों की पूजा की जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हर साल नाग पंचमी का पर्व सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल ये तिथि 13 अगस्त को है, इसीलिए नाग पंचमी का पर्व 13 अगस्त को शुक्रवार को मनाया जाएगा। और इसका शुभ मुहूर्त 13 अगस्त 2021 सुबह 5:49 से 12 अगस्त 2021 को दोपहर 3:24 पर। पंचमी तिथि समाप्त 13 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 तक। नाग पंचमी को लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है। भगवान शिव की आराधना करने वाले पूरे भारत में ही लोग मिलते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। घर में गोबर से नाग बनाकर और मंदिर में जाकर भी उनकी पूजा की जा सकती है। माना जाता है कि इससे सब दंश का भय दूर होता है और हमारे घर धन धान से भरे रहते हैं। अब मैं आपको आज हम नाग पंचमी के बारे में, उनसे जुड़ी कथाओं के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ, तो आप सुनिए। नाग पंचमी की कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बताए जाने के कारण जिक्र किया गया है। एक बार कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तब माता की आज्ञा न मानने के कारण नागों को इन्हें श्राप मिला कि राजा जन्मेजय की यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। घबरा कर नाग देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे, वो आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस ब्रह्मा जी ने नागों की रक्षा का उपाय बताया था वो पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और उनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की थी। इसी समय से नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जा रही है। और इसी के साथ एक और कथा यहाँ पे मैं कहती हूँ, जिसमें कि बहनें भाई के रूप में करती हैं सर्प की पूजा। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुका था। सबसे छोटी बहू की
बेटे की पत्नी उत्तम विचारों की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। जब उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वो वहाँ पहुँची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर वो बोली, सर्प भैया अब नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता। तब वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोले, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरा भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य के रूप धरकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार से वो सर्प के घर पहुँच गई। वहाँ का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। वहाँ तो धन ऐश्वर्य की बरसात हो रही थी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध सर्प को पिला दिया, जिससे सर्प का मुख बुरी तरह से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, मगर सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उनके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर घर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहन को हीरों मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा सुनने के बाद उस देश की जो रानी ने राजा से कहा कि सेठ जी की छोटी बहू को का जो हार है वो आप मुझे ला के दीजिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उनसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया, कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक सर्प बन जाए, और जब वो लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गया कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर महल में पहुंचा। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, उपहार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उससे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू वो अपना हार लेकर और ढेर सारी मुद्राएं लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है।
तब वो सर्प को याद करने लगी। तो उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी का त्यौहार श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। तो उस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, तो इस दिन ये नाग पंचमी का त्यौहार इस तरह से मनाया जाए। जिस तरह से नाग देवता ने अपनी बहन की रक्षा की, उसी तरह से नाग देवता अपनी सभी बहनों की रक्षा करें, ऐसी मेरी आशा है और मनोकामना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि धन धान में कैसे वृद्धि होती है। तो जैसे कि शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की हम पूजा करते हैं और उससे हमारे जीवन के संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधि के अनुसार पूजा करने से हमें मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से धन धान में वृद्धि होती है और सांप के काटने के डर से हमें राहत मिलती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि नाग पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि नाग पंचमी के दौरान हल्दी का खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बत्ती और पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद नाग देवता को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है कि कहा जाता है कि इस दिन ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। वही इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी पर 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इसमें वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, काकोटिक और धनंजय नाम के 8 नाग देव शामिल हैं। ब्रह्मा के वरदान से जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की रक्षा आस्तिक मुनि ने पंचमी के दिन की थी, इसीलिए इसे नाग पंचमी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष में पंचमी आती है। प्रत्येक पंचमी को 12 नाग जोड़ों की पूजा करनी चाहिए। चांदी, तांबा या सोने के सर्प को जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। 12 माह तक ये पूजा करने के बाद रुद्राभिषेक करें। चांदी की कटोरी में दूध भरकर उसमें स्वर्ण का सांप रखकर दान करने अथवा बहते जल में प्रवाहित करने से सांप का भय, सर्पदंश से मुक्ति और काल सर्प के दोष आदि से मुक्ति मिलती है। पूजा की विधि में हमने जैसे ऊपर बताया, इसके अलावा आप चौकी पर नाग देव का कोई भी चित्र रख लें। लकड़ी की पटली पर बैठक उन्हें हल्दी, रोली, फूल, कच्चा दूध, घी, चावल, चीनी, फूल अर्पित करें। सर्प देव की आरती करें। अगर दोस्तों किसी को काल सर्प योग है तो उसके उपाय मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सांपों का पूजन कर राहु केतु का जप करें। सपेरा से सांपों का जोड़ा ले पूजा करके जंगल में छोड़ दें। तीसरा, शिव अभिषेक करके शिव को सर्प अर्पित करें और काल सर्प शांति की प्रार्थना करें। नाग पंचमी को दूध, जल, शहद, फूलों का रस, चंदन, इत्र से रुद्र अभिषेक करें। ऐसा करने से जो काल सर्प दोष है वो उसका कम होता है या उसका नाश हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज की वीडियो में बस मैं जो मैंने देखा है और सीखा है और जो जितनी मुझे जानकारी है मैंने आपके साथ में शेयर की है। आप आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पसंद आए, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी ही नए वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।